बुजुर्गों का सम्मान। किसी रिक्शे वाले का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल का है। वे एक बार वियतनाम गए हुए थे। उनके साथ पत्रकारों की टोली थी। उनमें से एक महिला पत्रकार एक दिन समय निकालकर हनोई के एक हस्तशिल्प एम्पोरियम देखने गई। एम्पोरियम खोलने में अभी कुछ देर थी। बाहर टहलती हुई उसने देखा कि एक युवक ने एक बूढ़े रिक्शे वाले को रोका। युवक के पास कुछ ज्यादा सामान था। उस युवक और रिक्शे वाले में बहस होने लगी। महिला उतरकर महिला पत्रकार उन दोनों की भाषा तो समझ नहीं पा रही थी, परंतु उसे यह अंदाज हो गया कि युवक उसे अपनी बात मनवाना चाहता है। थोड़ी देर बहस होने के बाद दोनों में समझौता हो गया और रिक्शे वाला बूढ़ा सामान सहित रिक्शा में बैठ गया और युवक सीटी बजाता हुआ शान से रिक्शा चलाने लगा। भारतीय महिला पत्रकार को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रिक्शे वाले तो रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले कहा? रिक्शे में बैठ गया। और युवक मुसाफिर रिक्शा चालक बन गया। जो युवक मुसाफिर था, उनके पास बहुत सामान था, वह चालक बन गया। महिला पत्रकार ने साथ गई एक प्रदर्शिका महिला दुभाषा से पूछा, दोनों में किस बात की बहस हो रही थी? दोनों में किस बात की बहस हो रही थी? और मुसाफिर रिक्शा चालक कैसे बन गया? साथ की महिला दुभाषीय ने बताया कि दोनों में कोई मोल भाव नहीं हो रहा था, बल्कि युवक उस बूढ़े से कह रहा था कि बाबा मेरे पास सामान ज्यादा है और आप बूढ़े हैं, आपको ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी, इसलिए आप रिक्शे में बैठ जाएं। आपको ज्यादा मेहनत बढ़ जाएगी, इसलिए आप रिक्शे में बैठ जाएं और रिक्शा मैं चलाऊंगा। बूढ़े रिक्शा वाला इसे इनकार कर रहा था कि जब मैं मेहनत ताना ले रहा हूं तो रिक्शा भी मैं चलाऊंगा। रिक्शा भी मैं चलाऊंगा, तुम क्यों मेहनत करोगे? इस पर युवक ने कहा, बाबा मुझे अपना बेटा मान लो। बाबा मुझे अपना बेटा मान लो, मेरे रहते तुम मेहनत करो, यह कैसे हो सकता है? इसलिए तुम रिक्शे में बैठो और मैं रिक्शा चलाता हूं। रिक्शा आपका है, इसलिए उसकी आय आपको लेनी ही चाहिए। युवक इस उत्तर से बूढ़ा रिक्शे वाला निरुत्तर हो सामान सहित रिक्शे में बैठ गया और युवक अपने जीत पर सीटी बजाता हुआ खुशी से रिक्शा चलाता आगे बढ़ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।